रहे हैं देश की धुरी माने जाने वाले उत्तर प्रदेश में, जहां राज्यसभा चुनावों में बीजेपी ने बम्पर जीत दर्ज की है। तमाम सियासी उलटफेर के बीच बीजेपी 8 सीटों पर अपने उम्मीदवार जिताने में कामयाब रही है। समाजवादी पार्टी के विधायकों की क्रॉस वोटिंग के चलते बीजेपी को यह जीत आसानी से हासिल हो गई, जबकि समाजवादी पार्टी के 2 उम्मीदवारों को जीत मिली है, तीसरा उम्मीदवार पूरी तरह से हार गए हैं। तो यह लेखा जोखा उत्तर प्रदेश राज्यसभा चुनाव में निकल कर आया है। 8 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली है और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी को जो है वो 2 सीटों पर जीत मिली है, 1 सीट पर उनका उम्मीदवार हार गया है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है सुरेश खन्ना जी, वरिष्ठ मंत्री हैं, वित्त मंत्री हैं। सर, 8 जो कैंडिडेट हैं बताया जा रहा है समाजवादी पार्टी के, उन्होंने क्रॉस वोटिंग की है। लगातार अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं लाभ का, और जो समाजवादी पार्टी पूरा देश मोदीमय हो रहा है। लोग अपनी आत्मा की आवाज के ऊपर मोदी का साथ देना चाहते हैं, इसमें गलत क्या है? और जिस तरीके से प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने आरोप लगाया, खरीद फरोख्त के आरोप लगाया, जब कोई आदमी चुनाव लूज करता है तो इसी तरीके के आरोप लगाए जाते हैं। हम क्या करें इसके लिए? तो ये थे सुरेश खन्ना, वित्त मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार। इनका साफ साफ ये कहना है कि जब कोई हारता है तो इसी तरीके से आरोप लगाता है, जैसे प्रोफेसर रामगोपाल यादव आरोप लगा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट कमलेश के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज 18 इंडिया, लखनऊ। और राज्यसभा चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी में जश्न का माहौल है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो चुनाव जीते हैं उम्मीदवार, उनको बाकायदा मिठाई खिलाई, तस्वीरों में आप देख रहे हैं। वहीं पार्टी दफ्तर के बाहर बीजेपी सपोर्टर्स, बीजेपी कार्यकर्ता जश्न मनाते, नाचते गाते, नारेबाजी करते नजर आए। राज्यसभा चुनाव में 8 पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने 2 सीटों पर कब्जा जमाया। आप देख रहे हैं 3 तस्वीरें, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ जो जीते हुए कैंडिडेट्स हैं उनको मिठाई खिला रहे हैं, उनको मालाएं पहना रहे हैं। उसके अलावा बीजेपी के कार्यकर्ता जबरदस्त तरीके से जश्न मना रहे हैं। 8 सीटों पर जीत हासिल की है बीजेपी ने राज्यसभा चुनावों में, वहीं 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी जीती है, जबकि 1 सीट गंवा दी है समाजवादी पार्टी ने। और उत्तर प्रदेश में जो सियासी समीकरण बना है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राहुल महाजन जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत राहुल आपका। और पहले मैं रुक करना चाहूंगा जरा अमित का, मेरे सहयोगी जो इस वक्त लखनऊ में मौजूद है। अमित, सबकी नजर अब इस बात पर है कि 11 बजे आज अखिलेश यादव जो बैठक करने वाले हैं, क्या कहेंगे उसमें? या बिल्कुल, सबकी नजरें 11 बजे के प्रेस कॉन्फ्रेंस पर होगी अखिलेश यादव की, कि अखिलेश यादव किस तरीके से जो बागी उनके विधायक हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं। क्योंकि अखिलेश यादव ने कल साफ तरीके से कह दिया था कि जो बागी विधायक हैं उनके खिलाफ पार्टी का कैडर चाहता है कि कार्रवाई हो, और जाहिर तौर पर अब देखना होगा कि 11 बजे अखिलेश यादव के प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कार्रवाई की बात अखिलेश यादव करते हैं। जी राहुल, ये जो 8वां कैंडिडेट खड़ा किया गया, ये बड़ा सरप्राइजिंग एलिमेंट था और पूरी ताकत झोंक दी गई। ये पूरी की पूरी बिसात इसके जो स्ट्रैटेजिस्ट हैं वो योगी आदित्यनाथ हैं, यानी पूरी जो रणनीति है उन्होंने बनाई है। देखिए, जो ये 8वां कैंडिडेट है संजय सेठ, ये वैसे तो समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े हुए रहे हैं। अब बीजेपी ने इनको जो है राज्यसभा में उतारा है, और वैसे भी माने जाते हैं काफ़ी जो पैसे वाले व्यक्ति हैं। दूसरी बात ये थी कि ये चुनाव जो था राज्यसभा का, तीसरा कैंडिडेट जो समाजवादी पार्टी का था, उसको समाजवादी पार्टी को जिताना आसान था। देखिए, उनके पास 108 लगभग वोट थे, और 108 जो 111 उनको चाहिए थे, तो उनके लिए कम डिफरेंस था, जबकि बीजेपी के लिए डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा था। बीजेपी को अगर जो आरएलपी जो है उसके भी समर्थन के बाद उसको काफ़ी सारे लोग चाहिए थे इस कैंडिडेट को जिताने के लिए, और उसने ये मैनेज किया। इसमें केंद्र की राजनीति, बीजेपी के जो राजनेता हैं और जो स्टेट के हैं, दोनों का ही मिलके ही उन्होंने ये प्लान बनाया। और जिस तरह से समाजवादी पार्टी टूटी, आपको याद होगा मुलायम सिंह यादव के समय में ये कहा जाता था कि किसी के भी कैंडिडेट टूट जाएं, किसी के भी एमएलए टूट जाएं, समाजवादी पार्टी के एमएलए कभी नहीं टूटते। लेकिन इस बार जो दिखाई दिया, ना केवल वो टूटे, उन्होंने अपने जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उस पर जय सिया राम लिखा। उससे भी ये समझ आता है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो उत्तर प्रदेश है उसमें माहौल किस तरह से चेंज हुआ है, किस तरह से विभिन्न पार्टियों में माहौल चेंज हुआ है, और इसकी सुगबुगाहट जो है या इसका असर जो है आपको लोकसभा चुनावों में भी दिखाई देगा। और बाकायदा जो विधायक हैं उनकी ये इच्छा भी थी कि राम मंदिर वो जाएं, ये इच्छा उन्होंने जाहिर भी की थी। और 8 सीटों पर जीत के बाद बीजेपी में जश्न का माहौल है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अपने विधायकों को संभाल नहीं पाए, तो वहीं दूसरे डिप्टी सीएम जो है ब्रिजेश पाठक, उन्होंने कहा कि विपक्ष हताश है। सपा ने अपनी पार्टी को एकजुट रखने में विफल रही है, तो ये सपा की कमियां है, भाजपा की कमियां नहीं है। कांग्रेस अगर अपने सरकार वाले राज्य में
हार गई और भाजपा के वहाँ राज्यसभा सांसद जीत गए, तो यह निश्चित तौर से सपा और कांग्रेस दोनों अपने दलों को संभाल नहीं पा रहे हैं, अपने विधायकों को संभाल नहीं पा रहे हैं, और इसके कारण इनकी पराजय हुई है और भारतीय जनता पार्टी की ये ऐतिहासिक जीत है। विपक्ष हताश है और इस प्रकार का जिस प्रकार का आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, ये लोकतंत्र में जायज नहीं है। चुनाव में जिसकी जहां इच्छा होती वहां वोट देते हैं, और माननीय मोदी जी का जो विकसित भारत का संकल्प है, उस संकल्प के साथ सभी माननीय विधायकगणों ने तय किया कि बीजेपी के 8 राज्यसभा सांसद बनने चाहिए। उस दिशा में सभी लोगों ने अपना आशीर्वाद प्रदान किया है। राहुल, हमने बीजेपी की अगर हम बात करें तो हमने देखा कि स्ट्रैटेजी इस तरह से रहती है, यानी नगर निगम का भी चुनाव हो उसमें भी पूरी की पूरी ताकत झोंक दी जाती है। एमएलएज हों, एमपीज हों, मिनिस्टर्स हों, सब कैंपेनिंग जबरदस्त तरीके से करते हैं। तो यहां पर भी जो मिशन 80 है, कहीं ना कहीं नजर तो उस पर है। बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि बीजेपी को लगता है कि इस बार जो 2014 का प्रदर्शन था उससे भी बेहतर प्रदर्शन हो सकता है। आप खुद देखिए कि जो अगर हम 2019 का चुनाव देखें तो समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने मिल के चुनाव लड़ा था, उससे एक स्ट्रेंथ बनती है उत्तर प्रदेश में इन दोनों पार्टियों को मिला के। इन दोनों पार्टियों में एक जहां मुस्लिम वोट है, यादव वोट है, दूसरी तरफ दलित वोट है बीएसपी का, ये मिल जाते हैं तो काफ़ी बड़ी संख्या में बहुत सारे जो वहाँ पर लोकसभा सीटें हैं वहाँ पर गणित बदल जाता है। लेकिन इस बार जो है समाजवादी पार्टी अलग लड़ रही है और बीएसपी अलग लड़ रही है, और समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ रही है। जो बीएसपी है वो बहुत सारी सीटों पर जो है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के वोट बैंक में डेंट डालेगी। ऐसे में बीजेपी को लगता है कि राम मंदिर का पूरा जो प्राण प्रतिष्ठा का मामला है, जिसके बाद बीजेपी का जो अपना संगठन है जो कि ब्लॉक लेवल तक जाता है और वो किस तरह से काम करते हैं, कितनी ऑर्गेनाइज तरीके से काम करते हैं, ये भी हमने देखा है। ऐसे में बीजेपी को लगता है कि 2014 से बेहतर प्रदर्शन जो है उत्तर प्रदेश में बीजेपी कर सकती है। और राहुल, फिर किस तरह से साधा जाता है तमाम लीडर्स को? हमने राजा भैया से बात की कल, उन्होंने साफ ये कहा कि जो वर्किंग स्टाइल है, कानून व्यवस्था जिस तरह से दुरुस्त की है योगी आदित्यनाथ ने, लिहाजा उनके दो जो लोग हैं उन्होंने वोटिंग की बीजेपी के पक्ष में। ओम प्रकाश राजभर हों, इवन मायावती तक जो है, कैसे उनको साधा जाता है, वो उसके लिए पूरी तरह से तैयारी की जाती है। राहुल, बिल्कुल देखिए वहाँ पे बीएसपी का जो एक विधायक था वो भी जो है राजा भैया के 2 विधायक जो है उन्होंने, या एक विधायक को लेकर किस तरह से तैयारी की गई होगी ये भी दिखाई देता है। और देखिए समाजवादी पार्टी में भी टूट इतनी आसान नहीं थी। वहाँ पर किस तरह से चुने गए होंगे वो विधायक जिनका मन जो है बीजेपी के साथ है, या जो राम मंदिर के लिए अपने मन में श्रद्धा रखते हैं, उन विधायकों को अप्रोच किया गया होगा। बड़ा लंबा समय लगा होगा इस सारे ऑपरेशन में, ऐसा नहीं कि एक आध दिन में। और देखिए समाजवादी पार्टी को एक दिन पहले ही जब उन्होंने डिनर दिया था शाम को और पार्टी की बैठक बुलाई थी, उनको समझ आ गया था कि ऐसा होने जा रहा है। उनका चीफ विप तक जो है वो पाला पलट गया, वो रिजाइन दे के चला गया। तो काफी ज्यादा मशक्कत बीजेपी की दिखाई देती है इसमें। बिल्कुल अमित, अब ऐसे में सवाल ये है